अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मेथड एंड रिसर्च। इसके अलावा जॉन डेवी ने साइंटिफिक मेथड को 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया था, उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड इज़ अ सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन of hypothetical propositions about the supposed relations among the natural phenomena। एक मफरूज़ा, इसको हाइपोथेटिकल वर्क कहते हैं, उसके ऊपर एक सिस्टमेटिक और कंट्रोल कंडीशन के अंदर मतलब एम्पिरिकल तजुर्बाती तौर पर और तनकीदी क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन तनकीदी तहकीक करते हुए काम करना और उसका ताल्लुक़ एक हकीकी पहलू के साथ नेचुरल फिनोमेना के साथ कायम करना, रब्त कायम करना कि जो मफरूज़ा कायम किया गया उसका ताल्लुक़ हकीकत से है या नहीं। तो साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए कंट्रोल कंडीशन के अंदर रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेशन तहकीकात करना, ये कहलाता है साइंटिफिक मेथड और रिसर्च। अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। जॉन डेवी ने 5 स्टेप्स के अंदर साइंटिफिक मेथड को डिवाइड किया था। तो उसमें नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले जब भी कोई साइंटिफिक मेथड स्टार्ट करना हो तो देखा जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। रिसर्च प्रॉब्लम इज़ आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड, इनके टॉपिक एक सिलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी स्कूल के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल इन रूरल एरियाज़। मफरूज़ हम बनाएंगे कि बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल्स हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग स्टूडेंट्स स्टडीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एज़ वेल, कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव के लिहाज से और तालीम के लिहाज से स्कूल के क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या मसाइल हैं, कि बहुत सारे वो मसाइल रखते हैं। इसका एक मफरूज़ा बनाएंगे, फिर उसको हम साबित करेंगे। तो कोई भी मसला जब इधर पेश हो तो उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके बाद उसके ऊपर तहकीकात होती हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, इसके बाद फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो फिर हम मफरूज़ा बनाएंगे कि स्कूल के बहुत सारे मसाइल हैं, तो या उसके तलीमी मसाइल हैं, इंतज़ामी अमूर के मसाइल हैं, इसी तरह से कोई भी हो सकते हैं। तो हम वो मफरूज़ा बनाएंगे। इसके ऊपर फिर नंबर 3 है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चनर की मदद से या इंटरव्यू की मदद से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा इज़ कलेक्टेड यूजिंग डिफरेंट टूल्स, फॉर एग्जांपल क्वेश्चनर, इंटरव्यू, etc एट्सट्रा, फ्रॉम सैम्पल एंड एनालाइज्ड बाय यूजिंग स्टेटिस्टिकल फार्मूलाज जो हैं, फार्मूला हम लगाएंगे स्टेटिस्टिकल के, इसकी हम उसका तखमीना या अंदाज़ा लगाएंगे कि जो हमने क्वेश्चनर या इंटरव्यू के ज़रिए से डेटा कलेक्ट किया उसको इंटरप्रेट करेंगे। डेटा तीसरे स्टेप के अंदर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे, उसका तजिया करेंगे। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है, इसके अंदर मसला मुतय्यन किया जाता है। इसके बाद फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, मफरूज़ा कायम किया जाता है, उसके बारे में ख्याल कायम किया जाता है कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा है, फिर डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है। चौथे नंबर पर ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन, यहाँ पर रिजल्ट्स जो है निकाले जाते हैं। रिजल्ट्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस, उस डेटा के तजिए के ऊपर जो है नताइज अखज़ किए जाते हैं। शुड बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल हाइपोथेसिस, कि जो हमने मफरूज़ा बनाया था उसकी बुनियाद पर इट शुड इंडिकेट वेदर हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड और नॉट सपोर्टेड। फिर ये बात तय की जाती है जो हमने मफरूज़ा कायम किया था वो सही साबित हुआ कि नहीं साबित हुआ, वो हमारे लिए सपोर्टेड था या नहीं था। इसके बाद है कन्फर्मेशन, डिसकन्फर्मेशन और मॉडिफिकेशंस ऑफ द हाइपोथेसिस। फिर उसको कंफर्म किया जाता है या कंफर्म किया जाता है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जाती है हाइपोथेसिस के अंदर। फाइनली आफ्टर कंक्लूजन इट इज़ कंफर्म्ड दैट हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड और नॉट। इन केस ऑफ कंफर्मेशन हाइपोथेसिस इज चेंज्ड और मॉडिफाइड। जो मफरूज़ा था वो तब्दील कर दिया जाता है या उसमें मॉडिफिकेशन की जाती है, तब्दीली की जाती है अगर हमारी बात गलत साबित होती है।
अगर सही साबित होती तो फिर वो ऑथेंटिक है, हमारे लिए सपोर्टेड है। तो ये थे 5 स्टेप्स ऑफ जॉन डेवी रिगार्डिंग साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।